नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि बुद्ध और उनका धम्म का ये जो हिस्सा है, ये है तृतीय कांड का चौथा भाग। और चौथे भाग में बाबा साहेब ने जिस शीर्षक के साथ इस अध्याय को लिखा है, वो अध्याय, उसका शीर्षक है यज्ञ में विश्वास ये अधर्म है, बलि कर्म में विश्वास ये अधर्म है। हमने पिछली कड़ी में भी देखा, तथागत समझा रहे हैं कि कैसे बलि कर्म ये बुरा कर्म है और ये अधर्म का हिस्सा है। इसमें बाबा साहेब ने एक छोटा सा प्रसंग लिखा है और इस प्रसंग में ब्राह्मण उज्जय ने तथागत से पूछा है। ब्राह्मण उज्जय पूछते हैं, श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? उज्जय पूछते हैं तथागत से कि श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? तो तथागत का उत्तर देखिएगा। बाबा साहेब लिखते हैं, ब्राह्मण, न मैं हर यज्ञ की प्रशंसा करता हूं और न मैं हर यज्ञ को सदोष कहता हूं। देखिए, दो बातें तथागत यहां पर कह रहे हैं कि मैं हर यज्ञ को उचित नहीं मानता, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन मैं हर यज्ञ को सदोष भी नहीं कहता। फिर वे कहते हैं, हे ब्राह्मण, जिस किसी यज्ञ में भी गो हत्या हो, बकरियां और भेड़ें मारी जाएं, मुर्गे मुर्गियां और सुअर मारे जाए और भी दूसरे नाना तरह के प्राणियों की हत्या हो, इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती हो, हे ब्राह्मण, ऐसे यज्ञ मेरी प्रशंसा के पात्र नहीं है। ऐसा क्यों? तथागत ये प्रश्न स्वयं ही पूछते हैं उससे, उज्जय से, और फिर कहते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इन्हें अच्छे यज्ञ क्यों नहीं मानता, मैं इनकी प्रशंसा क्यों नहीं करता? तो देखिए, तथागत कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार के यज्ञ के जिसमें पशुओं की हत्या होती है, न तो श्रेष्ठजन इसके पास फटकते हैं और ना ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले ही इसके पास फटकते हैं। ऐसे यज्ञ जहां पशुओं की बलि दी जाती है, ऐसे यज्ञ के पास कोई श्रेष्ठजन कभी नहीं फटकता। मतलब इस ऐसे यज्ञ जहां पर होते हैं, वहां कोई अच्छा आदमी नहीं जाता, श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं जाता, और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले ही इसके पास नहीं जाते। लेकिन हे ब्राह्मण, तथागत आगे की बात बताते हैं, लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गौ हत्या नहीं होती, जिस यज्ञ में गौ हत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। लेकिन फिर ये यज्ञ कैसा हो? तो फिर आगे तथागत कहते हैं, उदाहरण के लिए चीर स्थापित दान, एक ऐसा दान कि जो चीर स्थापित हो रहा हो, मानवता के कल्याण के लिए हो रहा हो, मनुष्य जाति के उत्थान के लिए हो रहा हो, तो ऐसे चीर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग, यज्ञ की परिभाषा तथागत यहां बता रहे हैं। तथागत कहते हैं कि परिवार के कल्याण के लिए कोई त्याग, ये यज्ञ होता है, या मानवता के कल्याण के लिए कोई दान, ये यज्ञ होता है। तो इसे मैं ठीक मानता हूं, क्योंकि हे ब्राह्मण,
जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ इनके पास श्रेष्ठ जन भी जाते हैं और वे भी इस यज्ञ के पास जाते हैं, इस यज्ञ में उपस्थिति दर्ज कराते हैं जो श्रेष्ठतर मार्ग पर आरूढ़ है। तो इस तरह से तथागत ये समझाते हैं। और फिर तथागत की इसी शिक्षा के आधार पर बाबा साहेब जब बुद्ध और उनका धम्म लिखते हैं तो ये बताते हैं कि यज्ञ पर विश्वास, यज्ञ में विश्वास या फिर बलि कर्म में विश्वास ये अधर्म है। तो ये अधर्म क्यों है, इस बात को बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म के द्वारा समझाते हैं। धर्म और अधर्म आप सब जानते हैं। धर्म वो मार्ग जो हम अपना जीवन उन्नति की ओर ले जाने के लिए धारण करते हैं, जिस मार्ग पर हम चलते हैं, जिस मार्ग पर हम आरूढ़ हो जाते हैं और दुख मुक्ति की राह चलते हैं, वो धर्म, उसे ही कहते हैं धर्म। उसे हम पाली में धम्म कहते हैं। प्रचलित शब्द धर्म है। लेकिन यज्ञ में विश्वास ये कोई धर्म नहीं है और इसे बाबा साहेब अधर्म में रखते हैं, अधर्म की श्रेणी में। अब देखिए, उदाई ब्राह्मण ने भी तथागत से यही प्रश्न पूछा जो उज्जय ब्राह्मण ने पूछा। आपने देखा होगा कुटदंत, उज्जय और उदाई, ये तीन ब्राह्मण तथागत के पास आए थे और जो यज्ञ पर ये चर्चा चल रही है। हमने पिछली कड़ी में देखा था कुटदंत को ये बात तथागत ने समझाए। अब उदाई ब्राह्मण ये भी तथागत से पूछ रहे हैं कि श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? फिर वही प्रश्न जो प्रश्न उज्जय ने पूछा था। तथागत ने जो उत्तर उज्जय को दिया था वही उदाई ब्राह्मण को दिया और फिर आगे उन्होंने कहा, वही उत्तर दिया उनको जो अभी अभी हमने देखे। और फिर उसके बाद वे आगे कहते हैं, ऐसे यज्ञ के जो उचित समय पर किया जाए, ऐसे यज्ञ कि जिससे पशुओं की बलि ना दी जाए, वे निकट जाते हैं जो श्रेष्ठ जीवी है, जिनकी आंख पर से पर्दा हट गया है। वो यज्ञ जो जन कल्याण के लिए है, जिसमें मनुष्य का कल्याण होता है। प्रत्यक्ष रूप से कहने सुनने वाली बात नहीं, वहां तथागत जरूर जाते हैं और तथागत उसकी प्रशंसा भी करते हैं। फिर आगे वे कहते हैं कि वो यज्ञ जो कालातीत है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, वे तथा वैसे ही दूसरे प्राज्ञ तथा कुशलज्ञ यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धा युक्त कर्म में श्रद्धा युक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है। देखिए, बड़े मार्मिक शब्द है तथागत के। तथागत कहते हैं श्रद्धा युक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र से, पुण्य क्षेत्र में श्रद्धा युक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है अथवा जो श्रेष्ठ जीवी है, उन्हें जो दान दिया जाता है, उसमें सब प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से विज्ञ जन विद्या का लाभ करते हैं। इस प्रकार के दान से विज्ञ जन जो होते हैं वो विद्या का लाभ करते हैं और दुख से मुक्त होकर सुखी अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसे यज्ञ हो सकते हैं कि जिसमें मानवता के कल्याण के लिए संकल्पित हुआ जाए। इसलिए आप देखते होंगे कि बौद्धों की शिक्षा में एक बड़ा प्रचलित तत्व है और वो तत्व ये है कि हम लोग श्रद्धायुक्त मन से कोई कार्य करें और धम्म का दान ये श्रेष्ठ दान होता है। तथागत यहाँ यही बात सिखा रहे हैं कि ये जो दान है, इस प्रकार का जो दान है, धम्म का दान, इससे विद्या का लाभ करते हैं लोग, उन्हें प्रज्ञा प्राप्त होती है, उनमें प्रज्ञा जागरूक भी होती है और फिर विकसित होते वे प्रज्ञावंत बन जाते हैं। और इसलिए ऐसे दानों को किया जा सकता है, ऐसे दानों को की प्रशंसा भी की जा सकती है, लेकिन जिसमें पशु बलि हो, हत्या हो, मूर्खता हो, मूढ़ता हो, ऐसे दानों का न तथागत प्रशंसा करते हैं और ना ही ऐसे कार्य में कभी
उपस्थित होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फिर आगे बाबा साहेब एक और शीर्षक लिखते हैं। यह शीर्षक है कि कल्पनाश्रित विश्वास यह अधर्म है। कल्पनाश्रित विश्वास। बहुत सारे लोग कल्पनाओं में विश्वास करते हैं, कुछ भी कल्पना कर लेते हैं और उसमें विश्वास करने लगते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलते हैं यहां कुछ आसपास है, ऐसा कहते हुए उसमें विश्वास करते हुए अपना जीवन जीते रहते हैं बड़े डर के साए में। तो तथागत कहते हैं कि ये अधर्म है। बाबा साहेब ने इसी शीर्षक के साथ इस पूरे अध्याय को लिखे हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था। ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनका मन में उठना स्वाभाविक था। तो पहला प्रश्न, क्या मैं पहले था? आज भी लोगों के मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है, क्या मैं पहले था? कल्पना मात्र है। क्या मैं पहले नहीं था? उस समय में क्या था? मैं क्या होकर क्या हुआ? क्या मैं भविष्य में होऊंगा? क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? तब मैं क्या होऊंगा? तब मैं कैसे होऊंगा? मैं क्या होऊंगा? अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है और पूछता है मैं क्या हूं? क्या हूं मैं? क्या मैं नहीं हूं? मैं हूं क्या? मैं कैसे हूं? ये प्राणी ये कैसा है? ये कहां से आया? ये किधर जाएगा? और ऐसे कई सवाल है जो कल्पनाओं पर आधारित है, इनका कोई खास मोल नहीं है। तो ऐसे सवालों के साथ लोग जीते रहते। ये सारे कल्पनाश्रित प्रश्न हैं, ये कल्पनाश्रित बातें हैं। तो ऐसी कल्पनाश्रित बातों को तथागत कहते हैं कि ये बिना मतलब की बातें हैं और कल्पनाश्रित बातों को अपने जीवन का आधार बनाकर जीते रहना ये अधर्म है, ये तथागत कहते हैं। और यही बात बाबा साहिब ने बुद्ध और उनका धम्म में अपने इस अध्याय में लिखे हैं। ये तृतीय कांड का चौथा भाग है, बुद्ध और उनका धम्म के। हमें यहाँ रुकना होगा, इसी बात से जुड़ेंगे लेकिन अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।